हाय एवरीवन। और ये जो ब्लॉग है वो संडे से है। तो आज है संडे और मैं जो रात के बर्तन मैंने जो धुले थे वो मैं ड्रावर में रख दूँगी और फिर मेरी शुरुआत चाय से होगी। तो सारे बर्तन मैं रख दूँगी। तो जी बगल में शादी था तो उनके यहाँ गीत वगैरह चल रहा था, तो मैं वहाँ से मैंने शूट नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने बाद में रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। तो शादी वगैरह का माहौल भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि ये जो ना हर महीने आए तो अच्छा लगता है। तो अभी शादी स्टार्ट है ना, फिर तो 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक खरवास हो जाता है, तो फिर उसमें शादी नहीं होती है। तो फिर उसके बाद खरवास ख़त्म होने के बाद फिर से लगन वगैरह शुरू हो जाता है। तो मैं बस यही कर रही थी कि जब उनके यहाँ गाना वगैरह चल रहा था तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो फिर मैं बाद से रिकॉर्डिंग करना शुरू करी है। तो यही है जी। और बस हमारा काम चल रहा है। तो सुबह का और बिहार के साइड में जो शादी वगैरह होती है ना, और वहाँ का खाना वगैरह तो बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। आप कभी बिहार की शादी देखना तो आपको भी अच्छा लगेगा। शादियाँ तो कहीं की भी अच्छी लगती है, पर बिहार में जो मतलब रिवाज है ना, जैसे हल्दी के दिन कढ़ी चावल दही बड़े बहुत सारे मतलब 2-3 सब्जियाँ हो जाती हैं। और ठंडी में शादी हो तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि बहुत तरह की सब्जियां मिलती हैं और अच्छा भी लगता है। मतलब ठंडी की शादी जो है ना अच्छा है। सारे सामान जो होते हैं ना वो मतलब आपका बेकार नहीं जाता है। और गर्मी में अगर शादी होती है तो वही सामान आपको फेंकना पड़ता है, ख़राब होने लगते हैं अगर ज़्यादा बन जाए तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि शादी में खाना ज़्यादा बन ही जाता है, तो गर्मी में फेंकने का फिर वो हो जाता है। लेकिन ठंडी में वही चीज़ ठीक रहता है, बर्बाद नहीं होता है। तो यहाँ मेरी चाय बन रही है, सुबह वाली चाय है। तो ये सुकून वाली चाय है हमारी। तो चाय लेने के बाद फिर हम अपना काम शुरू करेंगे। तो हमारा तो टॉनिक है जी चाय, और बस इसको लेने के बाद हमारे अंदर क्या बोलते हैं। और ठंडी में तो चाय ज़रूरी भी है, तो हम ठंडी में चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं। गर्मी में थोड़ा कम भी होता है, पर ठंडी में बहुत ज़्यादा हमारा हो जाता है चाय वगैरह पीना। तो 2 बार 3 बार तो ऐसे हो जाता है। तो ये सुबह वाली चाय है। तो नीचे हम नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर हम लोग थे। आज हमने चाय वहीं पर पी, क्योंकि नीचे थोड़ा बहुत साफ़ सफाई चल रहा था। तो ये कुछ नीचे का सफाई कर देते हैं, फिर मैं ऊपर का कर लेती हूँ। तो बच्चे घर पर ही हैं, संडे था तो ये छोटा वाला है, इसको बस मस्ती करना होता है सुबह सुबह। तो जी नीचे में ये ग्राउंड फ्लोर पर सफाई कर रहे थे, तो मैं चाय लेकर के यहीं पर आ गई थी। तो उसके बाद ये अपना नहा वगैरह करके पूजा वगैरह करके और दुकान चले जाएंगे। उसके बाद मेरा काम शुरू होगा। तो यही है जी। अच्छा भी लगता है फैमिली के साथ आप बैठकर 2-4 बातें कर लें तो अच्छा भी लगता है, और माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो जाता है। नहीं तो फिर क्या है कि हम दिन भर बस काम में ही लगे रहते हैं, और उसके बाद फिर ये सुबह निकलेंगे तो फिर आते हैं रात को ही। फिर मैं यहाँ बेडरूम में आ गई थी। चादर वगैरह मैंने थोड़ा सोचा थोड़ा झाड़ लूँ, क्योंकि रात से चादर ऐसे धूल वगैरह पड़े रहते हैं या लेटने पर भी। उसके बाद फिर आप चादर वगैरह झाड़ लो, उसके बाद झाड़ू लगा तो ठीक सही रहता है। तो वही मैं करने लगी थी। तो ये मेरा काम हो जाए तो मैं फिर दोबारा से अपने लिए चाय बनाती हूँ। तो अभी तो नहीं, अभी कुछ काम होने के बाद मैं शुरू करूँगी।
तो अपने लिए फिर एक कप चाय बनाऊँगी। बच्चों का पहले नाश्ता वगैरह मैं करा लूँगी, उसके बाद मैं अपने लिए शांति से सुकून वाली चाय पीती हूँ। तो बहुत लोग कहेंगे कि चाय अच्छी नहीं होती है सेहत के लिए, लेकिन क्या ही करें, जब आदत पड़ जाती है तो क्या ही करें, बस आदत में ही शामिल है। आप समझ लो कि जो डेली का काम होता है उसमें, वह जो डेली का काम है तो एक आदत है, वैसे ही चाय हमारे लिए तो आदत ही बन गया है। तो जी बस यही है। अच्छा, तो ये जो बच्चों को बीच में जो संडे को छुट्टी मिल जाती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनका भी माइंड फ्रेश हो जाता है, क्योंकि खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है। अभी जो आजकल का जो स्कूल है ना, उसमें खेल कूद तो एकदम कम ही हो गया है। नहीं तो पहले जब हम स्कूल जाते थे तो हमारा तो 20 मिनट तो खेल के लिए घंटी लगती थी, और उसमें ही हम लंच कर लेते थे और खेल भी लेते थे। अब तो ऐसे इनके साथ नहीं है। कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि हमारे स्कूल में खेलना कूदना नहीं होता। मैंने एक बार इसकी मैम से बात की थी तो मैम ने कहा कि बच्चे को ऐसे लगता है कि कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, इसके वजह से मैं ज़्यादा टाइम इनको खेलने नहीं देती हूँ। तो बस उसके बाद मैंने दोबारा उनसे कुछ नहीं कहा, और यहाँ मैं इनके लिए मैगी बना दी थी तो, और फिर मैं झाड़ू लगाने लगी थी। अभी मुझे एक दिक्कत लग रही है कि मुझे जो हाथ से कैमरा पकड़ के झाड़ू वगैरह लगाना पड़ रहा है, तो वो मुझे थोड़ा दिक्कत सा लग रहा है, क्योंकि ऐसे में ना कैमरा सैग होने लगता है, बार बार हिलना डुलना होने लगता है। और एक आप कहीं एक जगह कैमरा सेट कर दो तो अच्छा रहता है, लेकिन ऐसे में मोबाइल हाथ में लेके वीडियो शूट करना थोड़ा मेरे लिए दिक्कत हो रहा है। तो मैं कुछ सोच रही थी कुछ लेने के लिए। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक दिन का तो है नहीं, हमें तो रोज़ ही ब्लॉग बनाने हैं। तो अच्छे अच्छे वाले कुछ स्टैंड मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 दिन तो चल जाता है, पर डेली डेली में ना थोड़ा सा दिक्कत लगने लग रहा है। तो बस यही बात का मुझे लग रहा है कि मुझे ना ऐसे हाथ में कैमरा लेके थोड़ा दिक्कत लग रहा है, क्योंकि मैं कैमरा हाथ में इधर से उधर हिलते रह रहा है, और मेरा झाड़ू इधर तो कैमरा इधर हो जा रहा है मेरे हाथ से। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि एक ट्राइपॉड मुझे दूसरा देखना पड़ेगा। तो फिर मैं यहाँ पर पोछा लगाने लगी थी। तो आज मैंने ना एक चेंज किया था कि ड्रेसिंग मैं सीधा करके रखी हूँ फ्रीजर के पास, और मैंने बेड इस तरफ कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था इनको। जैसे मैं और मेरे बच्चे पलंग पर आते हैं, बेड पर आते हैं, और तो ये यहाँ पर आते हैं, तो इनको थोड़ा सा दिक्कत लग रहा था कि बेड जो है ना फ्रिज के पास था, तो फ्रिज थोड़ा सा बर्फ़ वगैरह जमता है तो थोड़ा ना आवाज़ करता था। तो इसलिए मुझे आज उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। मैंने शीशा को साइड कर दिया और बेड को मैंने इधर कर दिया था दरवाजे के पास। तो थोड़ा टाइम लग गया था इसमें भी मेरा। होता है ना कि कभी कभी थोड़ा चेंज करना पड़ जाता है। कभी आप ऐसे तो अच्छे से ही रखते हैं हम, लेकिन कुछ बात की वजह से ऐसे होता है कि थोड़ा इसको दूसरी जगह सेट कर लेते हैं। तो अगर दिक्कत लग रही है तो दूसरी जगह सेट कर लेते हैं। तो थोड़ा वक्त मुझे उसमें भी लग गया था, उसको सेट करने में लग गया था।
और फिर मैं यहाँ किचन में पोछा लगा रही हूँ और फिर मैं आगे गैलरी पर लगाऊंगी। और आज भी कपड़े हो गए थे मशीन में धुलने के लिए, तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो मैंने बस मशीन में कपड़े रख दिए थे और मैंने उसमें पानी वगैरह नहीं डाला था, क्योंकि थोड़ा मुझे टाइम बहुत ज़्यादा होने लग गया था सुबह के टाइम में। तो मुझे लगा मैं बाद में उसकी धुलाई कर लूँगी, वैसे उन कपड़ों की अभी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने छोड़ दिया था वॉशिंग मशीन में ऐसे ही डाल के। तो मैं उसको आज नहीं चलाऊँगी। और मैं यहाँ पर जो ब्रश के पास था ना शीशा वगैरह और ये बेसिन वगैरह मैं साफ़ करने लगी थी। मतलब संडे को कुछ ना कुछ तो काम आपका बढ़ ही जाता है। आप कितना भी सोचो कि कम हो गया, शनिवार को कर लिया तो कुछ नहीं है, लेकिन जब नज़र पड़ती है ना तब लगता है कि नहीं, मैं थोड़ा इस पर भी हाथ मार ही देती हूँ। तो थोड़ा टाइम तो लग गया था मेरा, आज की भी दिन मेरा ज़्यादा टाइम हो गया था। तो सारे काम करने के बाद फिर मैं खाना वगैरह बना के तब मैं नहाने के लिए गई थी। तो थोड़ा टाइम लग गया था मेरा इसमें भी, क्योंकि आप एक काम करने चलो तो दूसरा दिख जाता है। तो वैसे ही मेरे साथ होता है, मैं तो वैसे ही करती हूँ। मेरे माइंड में अगर घुस गया कि ये करना है तो मैं उसको करके ही ख़त्म करती हूँ। तो यही था जी कि मुझे लगा कि चलो आप इसको भी साफ़ कर ही देते हैं। फिर मंडे से हम बच्चों में उलझ जाते हैं, उनको तैयार करना भेजना और लंच वगैरह बनाने में तो थोड़ा उलझ जाते हैं। उसके बाद फिर नहीं होने पाता है, तो मुझे लगा हाथ के हाथ में इसको भी सफाई कर देती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर सब्ज़ी कट करके रखी थी
और मैंने उसका छौंक भी लगा दिया है। मैंने सरसों का तेल डाला है और मेथी डाली है। उसके बाद मैंने कट किया हुआ सब्ज़ी डाल दिया। उसके बाद मैं सरसों का मसाला डाल के इसको भून लूँगी। और बस जैसे टमाटर वगैरह डाल दो आप, नमक आप स्वाद अनुसार डाल दीजिए। और बस ये इसको भूनते भूनते फिर मसाले वगैरह डाल के अच्छे से भून के और फिर पानी डाल दो आप, और हो गई आपकी सब्ज़ी। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी अभी ठंडी के मौसम में बहुत अच्छी लगती है। तो मेरा आज का खाना हुआ दाल चावल चोखा और आलू बैंगन की सब्ज़ी। और ये जो कुछ बर्तन मैंने धुले थे बाद में, तो मैं इसे रख दूँगी। आज का मेरा ब्लॉग बस यहीं तक का था।